हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें 11th कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें नई मेथड सीखने वाले हैं जो पिक्टोरियल मेथड्स है उससे। तो फर्स्ट है बार डायग्राम। अब मैं आपको सारे फॉर्मेट्स दिखाती हूँ कैसा डायग्राम कैसा होता है। तो बार डायग्राम आप देख सकते हैं, आप इससे फेमिलियर होंगे। ये क्लोजली होते हैं, एक सेम साइज़ के होते हैं और सेम गैप होता है। ये ग्राफिकली प्रेजेंट किए जाते हैं बार डायग्राम्स है। उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम्स है। फिर इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं और सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम्स के भी सम्स आएंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, उसके बाद पाई डायग्राम, पिक्टोग्राम्स, और ये पिक्टोग्राम्स का आपका दूसरा फॉर्मेट होगा। तो अब हम ये सब मेथड्स इसी चैप्टर में करने वाले हैं और सभी के ऊपर से आपको सम्स सीखने होंगे कि सम्स कैसे इन पे सॉल्व किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बार डायग्राम देखा था, अब उसे बार डायग्राम कैसे बनाते हैं और उस पर सम्स आते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं वो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है। क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉलेज इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ ईयर इज गिवन, रिप्रेजेंट इट बाय सूटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे सिर्फ डेटा दिया गया है और हमें कहा गया है कि सूटेबल डेटा से इसे प्रेजेंट कीजिए, सूटेबल डायग्राम से इसे प्रेजेंट करना है। तो जब भी ऐसा डेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये डेटा जब भी ऐसा इस टाइप का टेबुलर फॉर्म आपको दिया जाए तो हमें बार डायग्राम बनाना होता है। देखिए यहाँ पे फैकल्टी दी गई है जो कॉलेज में स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स फील्ड में स्टूडेंट्स है 500, कॉमर्स फील्ड में 1300, साइंस में 900, इंजीनियरिंग में 400, मेडिकल में 200, लॉ में 300। Only one statistic faculty is to be expressed diagrammatically, so we draw bar diagram। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब हमें स्टैटिस्टिकली ड्रॉ करना है, फैकल्टीज़ को यहाँ पे दिखाना है। तो अब हम इसे बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, पर उससे पहले अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। जो स्टार्टिंग जो हाईएस्ट है उससे लोएस्ट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आर्ट्स है उसे हम पीछे ले जाएंगे। तो 1300 कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल। अब आपको बार डायग्राम पे पता होगा, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा, ग्राफ बुक होगी। उसके बाद उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। अब हम बार डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार डायग्राम है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट फैकल्टीज ऑफ अ कॉलेज। आपकी ग्राफ बुक में आपको इसी तरीके का ग्राफ ड्रॉ करना है बार डायग्राम्स का। ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं ये वाई एक्सिस लेनी है और ये जो हॉरिजॉन्टल नीचे स्लिपिंग लाइन दिख रही है ये एक्स एक्सिस है। अब आपको स्केल डिसाइड करनी होती है। स्केल एक्स एक्सिस पे हमें फैकल्टीज़ लेनी है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स की हमने स्केल ले ली है। अब यहाँ पे जो 1300 तक का दिया है तो हम यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे और मिनिमम यहाँ पे 200 है तो हम यहाँ पे उससे 100 से स्टार्ट करेंगे और हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स लिया है तो हम 100 का गैप रख के यहाँ पे 1300 जो मैक्सिमम है वहाँ तक लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम सारी फील्ड्स जो फैकल्टी है वो लिख देंगे। कॉमर्स से स्टार्ट करेंगे, कॉमर्स लिखा, उसका 1300 हमने रिप्रेजेंट किया, एक स्ट्रेट बार यहाँ पे रेडी हो गया। उसके बाद साइंस का इसी तरीके से बनाएंगे जिसमें हम 900 रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आर्ट्स में 500, इंजीनियरिंग में 400, लॉ में 300 और मेडिकल में 200। तो यही आंसर होगा। आपको क्वेश्चन ऐसा ही आएगा आपकी 2.3 एक्सरसाइज पूरी। ये सारे जो डायग्राम्स मैंने आगे आपको बताए उन्हीं सब पे एक एक सम आपको पूछा जाएगा। उसमें से फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट बार डायग्राम ही आएगा। तो ये बार डायग्राम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया है।
The information regarding the production in lakh rupees in a factory during 5 year is given below. Present it in a suitable diagram. कहीं पे भी ये नहीं लिखा होगा कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, आपको डिवाइडेड बार डायग्राम बनाना है. हमें ही डिसाइड करना होता है कि किस तरीका डायग्राम हमें बनाना होता है. तो यहाँ पे देखिए ईयर्स दिए गए हैं 2011, 12, 13, 14, 15. उसमें प्रोडक्शन होंगे जो होंगे लाख रुपीज़ 150, 120, 130, 140 और 160. हर एक का प्रोडक्शन दिया गया है ईयर के हिसाब से. अब इसे हमें सूटेबली बार डायग्राम में ड्रॉ करना होगा. तो देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम. ये 5 ईयर्स का डेटा हमें प्रोवाइड करके दिया गया है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार डायग्राम शोइंग द प्रोडक्शन है 5 ईयर्स का. ये हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिए. स्केल हमने डिसाइड कर लिए. एक्स एक्सिस पे ईयर्स लिए हैं, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मतलब लाख रुपीज़ प्रोडक्शन लिया है. 20 का हमने डिफरेंस लिया है. ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं 2040 से लेके 180 तक जो मैक्सिमम था वहाँ तक. अब 2011 का हमने 120 का ड्रॉ कर दिया. उसके बाद 150 यहाँ पे 130, यहाँ पे 150 और वैसे ही यहाँ से बाकी के हमने सारे 2015 तक के ड्रॉ कर दिए हैं. अब हम आगे देखते हैं कि और ये आपने बार डायग्राम का समझ लिया. अब मैं आपको और बाकी के सारे डायग्राम्स बताती हूँ कि इसमें अलग अलग कैसे समझ सकते हैं. ये सारे जो आप देख सकते हैं इनकी स्पेशलिटी, इनकी क्या है इम्पोर्टेंस जो हमें सीखना है. तो अभी हमने बार डायग्राम देखा. आपको बेसिक यहीं से स्टार्ट करना है. आप सम्स ट्राई करके देखिए. स्टार्टिंग के बार डायग्राम्स के सम ऐसे ही सॉल्व होंगे जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखे. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीपल बार डायग्राम्स कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल बार डायग्राम्स क्या होता है कि आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर में टीम ए दिया है, ब्लू कलर में टीम बी और पर्पल कलर में टीम सी दिया गया है. यहाँ पे स्कोर्स बाय टीम पर सीज़न है. तो यहाँ पे अलग अलग ईयर दिए गए हैं. ये 2002 का है, 2003, 2004 और 2005. यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सीज़न दी गई है. वाई एक्सिस पे पॉइंट्स है और एक्स एक्सिस पे सीजन्स दी गई है. तो कौन सी सीज़न में मतलब कौन से ईयर में किस टीम ने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं उसका ये मल्टीपल बार डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. आपको क्वेश्चन आप कभी भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स, 3 अलग अलग टॉपिक दिए हों जिसे हमें ग्राफ्स में साथ में करना होता है. जैसे अब 2002 के लिए हमें 3 फैकल्टीज़ दी गई, 3 सब्जेक्ट दिए गए थे, अलग अलग 3 टीम दी गई थी. तो हमें मल्टीपल बार डायग्राम सिलेक्ट करना होगा और इस तरीके का डायग्राम मिलेगा. फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज वीकली नेटवर्क लोड. ये यहाँ पे मेगाबाइट्स में दिया गया है जो पर आवर और एक दिन में कितना होता है कंजम्पशन अलग अलग. ये फर्स्ट सर्वर है रेड कलर का, सेकेंड सर्वर ग्रीन और थर्ड सर्वर ऑरेंज. उनकी एवरेज हमें दिखानी थी तो हमने यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम का यूज़ किया है. ये हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं. उसके बाद है सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम. सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में एक ही बार होता है. एक ही बार डायग्राम में हमें डिवाइड करके अलग अलग दिखाना होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे टाइप ए, बी और सी. अब एक ही वीक में इन तीनों का दिखाना है तो हम सिंपली उसे डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हैं. जैसे अलग अलग फैमिलीज दी गई होती है, एक ही ईयर दिया होता है कि 2020 में हर एक फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड कैसी थी. तो उनकी क्लोथ्स, फूड और नेसेसिटीज़, उनके क्लोथ्स, फूड और सारी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, सैलरी, इनकम, वो सब हम ऐसे सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो मैं फर्दर आपको डिटेल में समझाऊंगी. उससे पहले हम देख लेते हैं सारे डायग्राम्स कैसे होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और उनमें बेसिक क्या होता है. तो परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम, जैसे अभी मैंने आपको सिंपल डिवाइडेड दिखाया था, अब उसमें आपको परसेंटेज फाइंड करने होते हैं और उस परसेंटेज के हिसाब से हमें ये सारे डिवाइड करने होते हैं. एक बार को डिवाइड करना होता है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट
वीक सेकेंड वीक दिखाया गया है। तो ये फर्स्ट वीक में आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं, ये परसेंटेज वाइज डिवाइड किया होता है, बस जो डेटा होता है उसका परसेंटेज फाइंड करके डिवाइड करना होता है। उसके बाद पाई डायग्राम में क्या होता है, पाई डायग्राम में सर्कल होता है, ये सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसमें से हमें डिग्रीज को डिवाइड करना होता है जो डेटा दिया होता है उसके हिसाब से, और फिर उसे रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे हाईएस्ट डिग्री होती है उस हिसाब से सब डिग्रीज को अरेंज करना होता है। ये पाई डायग्राम्स होता है, ये भी आपके सिलेबस में है जो हम आगे सीखने वाले हैं। उसके बाद पिक्टोग्राम्स, पिक्टोग्राम्स से आप सब फेमिलियर होंगे, ये टेलीमार्क जैसा ही आपने सीखा होगा। यहाँ पे जो डेटा दिया गया होता है उसमें हमें टेलीमार्किंग हम जैसे करते थे उसकी जगह हमें कोई पिक्चर, कोई इमेज या कोई सिंबल हमें यूज़ करना होता है। यहाँ पे देखिए, इफ़ one symbol of person is taken to represent two people then the pictogram looks like। अब यहाँ पे डेटा दिया गया है कि कितने लोग वॉक करके जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं या बस से जाते हैं। तो उसमें ये जो एक सिंबल दिया गया है ये रिप्रेजेंट करता है 2 पीपल को। तो यहाँ पे वॉकिंग में ये कितने सिंबल्स है, 1 2 3 4, और ये हाफ दिया गया है, 4 का मतलब हो गया 8 पीपल्स, 2 4 ज़ा 8, और ये जो हाफ दिया गया है मतलब एक ही पर्सन है 9। तो वॉकिंग करके जाने वाले 9 पीपल है। फिर बाइक से जाने वाले 3 लोग हैं, 3 पीपल है, 3 पर्सन है, क्योंकि ये एक पूरा है और एक हाफ है। पूरा मतलब 2 पीपल, 2 पर्सन, और हाफ मतलब 1 पर्सन, तो ये 3 हो गए। इस तरीके से पिक्टोग्राम से हम किसी भी सिंबल को लेके इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं। पर इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि इस एक पर्टिकुलर सिंबल को हमने कितनी यूनिट्स रिप्रेजेंट करनी है, उससे कितनी रिप्रेजेंट होने वाली है यूनिट्स। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 स्माइली मीन्स 1 चाइल्ड, यहाँ पे उनका फेवरेट फ्रूट बताना है चिल्ड्रंस का, तो एप्पल जो है वो 1 स्माइली फॉर 1 चाइल्ड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 चिल्ड्रंस को फेवरेट एप्पल है। वैसे अलग अलग फ्रूट्स का डेटा इस तरह से पिक्टोग्राम से रिप्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पे ओवर हो रहा है, एंड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे के सारे डायग्राम्स के ऊपर से सम्स और उनके एग्जाम्पल्स समझेंगे और उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।